नमस्कार दोस्तों, इन स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। अभी एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन हुआ है, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम पहले लिया गया था। इस बार थोड़ा सा चेंज करके ये ऑनलाइन सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम किया गया था दोस्तों। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने निकल के आ रही है दोस्तों। वो चीज़ें क्या है? सबसे बड़ी बात है कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है वो भी चल रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी क्या। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे अपडेट होगी, या वो किस तरह से होंगे। हर एक कैंडिडेट के मन में डाउट है कि भाई सेकंड लिस्ट आ सकती है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम एसएससी का जो ऑफिकली है उसमें तो कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है ऐसा कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी या कहीं नहीं आएगी। बट इसका हम हिस्ट्री देख लीजिए। 2010 से ये लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है एसएससी की तरफ से। ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कंडक्ट किया जाता है और स्टाफ सिलेक्शन कंडक्ट करवाता है दोस्तों। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। बट अभी तक 2014 के बाद 2012, 13, 14 में एक वेटिंग लिस्ट आई थी। वेटिंग लिस्ट के दौरान एसएसएफ एसएसबी के लिए कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे वेटिंग लिस्ट से। मगर अभी जो है थोड़ी सी अलग चीज़ है दोस्तों। इसमें क्या हुआ है, लगातार 2014 के बाद 2015 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। लगभग 62,000 पद उसमें दिए गए थे दोस्तों। वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो वेटिंग पे थे, वहाँ पर भी कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी। अगर 2015 की बात करें, 2018-19 के लिए भी ऑर्गेनाइज किया गया था एग्ज़ाम। वहाँ पर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया था सिर्फ, वहाँ पर भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। मैं आज किसी भी कैंडिडेट का वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी ऑफिशियली है हमारे पास, जो भी ज्वाइंट है, मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई आप किसी भी यूट्यूबर के झाले में ना आए। आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो आप सिर्फ क्रोम ब्राउज़र पर जाइए। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ssc.nic.in इतना ही डालना है। जैसे आप डालते हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट है एसएससी की तरफ से, तो इसको आपको सर्च करना है। तो आप किस तरह से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे ये पेज ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये साइट पे ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी सर्च हो रहा है, नेट काफ़ी स्लो चल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ है, एसएससी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों, किसी भी रिगार्डिंग हॉल एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। पूरी डिटेल्स यहाँ दी जाएगी। आप चाहे जिस सिचुएशन में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी से आप देख भी सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं एसएससी जीडी का जो ऑफिशियली नोटिस थी दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में, वो दी गई थी हमें एसएससी जीडी की 24 मार्च 2022 को इन्होंने अपडेट दिया था। और इस अपडेट में उन्होंने क्या कहा था ये जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये डाउनलोड होके निकल के आया है पेज, ठीक है। यहाँ से मैंने ओपन किया इसको। अब ये है, अब ये पेज देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियली नोटिस है। इसमें दिया है एसएससी जीडी कांस्टेबल आर्मी फोर्सेस सीएपी। इसका मतलब होता है सेंट्रल एकेडमी फोर्स, एनआईए, एसएसएफ एंड असम राइफल जीडीएस का जो एग्ज़ाम है 2021 में, उसमें क्या बोला गया है, प्यारा 3.2 ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर मिनिस्ट्री एंड हेल्थ अफेयर्स। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता है कि कितने कैंडिडेट के लिए कितने मार्क्स लग सकते हैं दोस्तों। पहले जो क्राइटेरिया था दोस्तों, वो पहले 35% ओपन के लिए था, और उसके बाद जो 32% था वो अदर कैटेगरीज के लिए था। पर इस बार सबसे कम मार्क्स लोगों को मिले हैं। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए उसको काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। इसकी वजह से ये क्राइटेरिया को छोटा कर दिया है। लगभग ओपन के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% है, एससी के लिए यहाँ पे 20% है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जिनका यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि ईडब्ल्यूएस क्या है, तो ये होता है इकोनॉमी यूटिलाइजेशन, जिसका जो उत्पन्न हम जैसे बोल सकते हैं, जिसका जो इनकम है वो काफ़ी कम होता है। इन लोगों को ईडब्ल्यूएस की तरफ से फॉर्म भरा जाता है। इसको फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी यूटिलाइजेशन। तो ये ऑफिशियली नोटिस थी। उसके बाद रिजल्ट निकल के आए दोस्तों। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो आपको किसी के झांसे में नहीं आना है दोस्तों। यहाँ पर जाइए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस सीएपीएफ एनआईएसएफ
एसएसएफ एंड असम राइफल जीडी यहाँ पे दिया गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर 1 टू कैंडिडेट विल बी अपेयरिंग द पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिजिकली इफेक्टिव टेस्ट, जहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाएगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी दोस्तों। उसके बाद हेड चेंज की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑल प्रोसेस होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए क्या होता है दोस्तों? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपको 5 किलोमीटर का रन होगा जिसमें आपको 24 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। ओनली वन फिजिकल होता है, इसके बारे में मैं डीप चर्चा बाद में करूँगा। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये नोटिस दी है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑल स्टेट का जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये देखा है, यहाँ पे देख दीजिए फीमेल का जो कट ऑफ है, मेल का भी कट ऑफ यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नक्सल डिवीजन का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का दिया जाता है, स्टेट वाइज अलग दिया जाता है। तो आप दोनों कट ऑफ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये दिया है कि मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट वाइज वैकेंसी जो भी होगी उसके हिसाब से। यहाँ पे आपको कैटेगरीज कैंडिडेट दिए है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल है और उसका कट ऑफ कितना गया है, सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। अभी तक बहुत ही सरल तरीके से एग्ज़ाम डिक्लेयर किया जाता है। वेट ज़रूर लगता है मगर काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है दोस्तों। इस बार लोगों को काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, तो सबसे लो कट ऑफ यहाँ पे गया है दोस्तों। उम्मीद है कि आप भी इस कट ऑफ के अंदर आए होंगे। आपको फ्यूचर के बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जो फाइनल कट ऑफ होगा आप किस तरह से गेस कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, एसएससी का एक ऑफिशियल पेज है, यहाँ से ऑल एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं और इसमें दोस्तों ये ऑफिशियली कट ऑफ आपको देखना है। तो आप यहाँ पे जाइए, राइट साइड में क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, रिजल्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। जो भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका ऑल एग्ज़ाम का यहाँ पे दिया है दोस्तों। उसके बाद आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जैसे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स जो प्रीव्यू एग्ज़ाम हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आपको 25 जो तारीख हुई वहाँ पे आपका रिजल्ट लगा है। तो आप इसके आगे जाकर यहाँ पे देखो दोस्तों, पहली लिस्ट है लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पेपर 1 अपेयरिंग द पीएटी एंड पीएसटी। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसका जो लिंक है वो आपको दी है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है फिर भी लोगों के दिल में, तो आप यहाँ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद ये ओपन हो रहा है, देखो दोस्तों ये कट ऑफ आपको दिखाई दिया होगा। ये कट ऑफ लिस्ट है। अगर आपको मेल कैंडिडेट की लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये एसएससी जीडी 2022 का रिजल्ट है दोस्तों। अब यहाँ मैं जूम करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है असम राइफल 2021 लिस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर पीएटी एंड पीएसटी। यहाँ पे 2021 इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम 2021 में निकले थे और 2022 में इसका रिजल्ट लगा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2021 का ही एग्ज़ाम बोला जाएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है किसी आपका अगर नाम, यहाँ पे बहुत सारे पेज यहाँ पे दिए हैं, 2538 पेज लगभग है यहाँ पे। तो आपको अगर रिजल्ट चेक करना है तो आप यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आप सर्च करें किसी एक का नाम, तो यहाँ पे रोहित कुमार का नाम सर्च करते हम। मान लो रोहित कुमार का नाम हम सर्च करते हैं, ये हुआ रोहित कुमार। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे रोहित कुमार दिखाया जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे रोहित कुमार आ रहा है। तो अब यहाँ पे अपना नाम डाल के पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ पे नाम डालिए। इस तरह से आपका नाम यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से आप अगर पीईटी के लिए क्वालिफाइड है तो बेहद अच्छी बात है। हाँ, अगर आपको वेटिंग लिस्ट पर आप है 1-2 मार्क्स आपको कम मिले हैं और आप आप वेटिंग कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि 2015 के बाद कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई अभी तक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद 2015 का कैंडिडेट रह चुका हूँ। तो इसके बारे में आप वेटिंग मत करिए। आप दूसरे अगर आपका एज है तो आप अदर एग्ज़ाम के लिए या इसी सेकंड जो एग्ज़ाम आएगा 2024-25 के लिए, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी तक आप इस पर निर्भर मत रहिए।
ज़्यादातर मैं आपके लिए दिल की बात बताता हूँ। अगर आपको कोई घुमा रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये जो रिज़ल्ट होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ओपन होता है, तो फिर ये मत सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, तो इसके ऊपर मैं अलग से आपको बता दूंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसमें किस तरह से मार्क्स बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप क्वालिफाइड हुए, बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर आपका अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की आपको अच्छी लगती है तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। चैनल के साथ बने रही, आपको ये रियल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से acc.nic.in से ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू दोस्तों।